हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये चीज़ हम पहले भी बच्चों क्वेश्चंस के अंदर इसके जो छोटे छोटे पार्ट होने वाले हैं वो हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 में कर चुके हैं। तो अभी आपको इंशाल्लाह बहुत ईजी लगेगा। एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमने बस फाइंड आउट करनी है। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू दिस इज़ अ मेन इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लेके आगे चलेंगे। अब ज़रा देखिएगा आपने करना क्या है। आपने बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे भी आयोटा वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है और रियल नंबर्स को इकट्ठा करना है। ठीक है जी, और राइट हैंड साइड पे भी आप यही करोगे सिंप्लीफाई करके। अब देखो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, ज़रा गौर से आपने देखना है। इसमें जो रियल नंबर्स हैं, मतलब कि आयोटा के बगैर वाले, उनको इकट्ठा कर लो। कौन कौन सा रियल है? एक्स है और 2 है जिसके साथ आयोटा नहीं है। तो इन दोनों को मैंने ऐसे इकट्ठा कर लिया, एक्स प्लस 2। ठीक है जी, और इनके साथ ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है जी उसके बाद ये जो आयोटा वाली टर्म्स हैं, इनमें से हमने प्लस आयोटा को कॉमन ले लेना है। प्लस आयोटा अगर इनमें से मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा बच्चों? देखो, जब मैंने इसमें से आयोटा प्लस आयोटा कॉमन लिया तो सिर्फ वाई रह गया। ठीक है जी, और इसमें से जब प्लस आयोटा को कॉमन लिया तो पीछे -3 रह गया, तो वाई -3 मेरे पास रह गया। अब अगर आप इस इक्वेशन को ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, इस इक्वेशन को फिर से सिंप्लीफाई करो तो वही इक्वेशन बनती है। इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक किया। अब इस साइड की बात करते हैं, तो देखो आयोटा इंटू, पहले इन दोनों टर्म्स को हम देंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 आ गया हमारे पास जी। नेक्स्ट देखते हैं, 5 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ जाएगा, 20 आयोटा। उसके बाद नेक्स्ट अब माइनस आयोटा जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ, -3 आयोटा हमारे पास आ गया। माइनस आयोटा 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए क्या आ जाएगा, -4 आयोटा स्केयर। ठीक है जी, ये मैं रफ अमल में कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टेप मैं इसमें रिपीट नहीं करना चाहता। जब ये -4 आयोटा स्केयर बच्चों आएगा तो हम आयोटा स्केयर की जगह क्या पुट कर देंगे, -1, बिकॉज आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है। तो देखो ये आ जाएगा -4 इंटू -1 विच इज़ इक्वल टू +4। तो यहाँ पे हमारे पास +4 आ जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। अब नेक्स्ट इसका स्टेप करते हैं, x प्लस 2। इसको तो अब हम एज इट एज चलने देंगे इस साइड को, क्योंकि इसके साथ हमने अब कुछ नहीं करना। ये अपने लास्ट पार्ट तक पहुँच चुकी है, मतलब इसका आखिरी स्टेप हो चुका हुआ है इसी में। अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, 15 जमा 4 करूँ तो मेरे पास 19 बनता है। 19 आयोटा के साथ ज़रब होकर क्या बन जाएगा, 19 आयोटा। ठीक है जी, और दूसरी तरफ ये देखो ये कितना रह जाता है, 17 आयोटा। देखो 20 में ऐसे 3 माइनस किया तो 17 रह गया। 17 को आयोटा को जब ज़रब दिया आयोटा से तो हमारे पास आ गया 17 आयोटा स्केयर। अब बच्चों आप सभी जानते हो आयोटा स्केयर अगर -1 के बराबर है तो वो +17 को -17 कर देगा। तो अब हम इनकी तरतीब ठीक करते हैं। जैसे इस साइड पे पहले रियल नंबर है, फिर आयोटा के साथ हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स है। ठीक है जी, इसी तरह से हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड पे, जिसका मतलब है पहले मुझे रियल नंबर रखना होगा जो कि -17 बन रहा है इसमें, और जो इमेजिनरी नंबर है वो है 19 आयोटा। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। आप ये ना भी लिखो तब भी वो जानता है कि बच्चा क्या गा रहा है। ठीक है जी, यानी कि अब हम रियल नंबर को रियल नंबर से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से कंपेयर करेंगे। लेट्स से ऐसे इक्वेशन आ जाएगी बच्चों। देखो जो आपने रियल नंबर रखा है ना x प्लस 2, वो रियल नंबर के बराबर होगा -17, और जो आपने इमेजिनरी नंबर यहाँ पे सेट किया आयोटा वाला, वो आयोटा वाले के ही बराबर होगा। तो y-3 इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 19। अब आप इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं इजीली। देखें x इज़ इक्वल टू -17, ये इधर प्लस हो रहा है, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -17 -2, तो ये आपके पास आ गया -19। x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, इसी तरह से y भी फाइंड आउट हो गया। देखो यहाँ पे -3 है, उधर जाके +3 हो जाएगा, तो 19 + 3 इज़ इक्वल टू 22। तो दीज आर योर वैल्यूज़ ऑफ x एंड y फॉर पार्ट 1। नाउ वी मूव टू पार्ट 2। अब हम इसका पार्ट 2 करेंगे। तो हाँ, तो स्टूडेंट्स ये इसका सेकंड पार्ट है जो आप देख सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। वही काम हम दोबारा से करेंगे, दोनों साइड्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर इकट्ठे करेंगे, इमेजिनरी नंबर इकट्ठे करेंगे और कंपेयर कर देंगे। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ रहा है x मल्टीप्लाई बाय 1x। x जब माइनस आयोटा से ज़रब हुआ तो माइनस आयोटा x आ गया। जब अब आयोटा y की बारी आती है, आयोटा y जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आ गया जी, प्लस आयोटा y। और जब ये आयोटा y माइनस आयोटा से ज़रब होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा स्केयर y, ऐसे।
अब दूसरी तरफ चलता हूँ। तो देखो बच्चों, दूसरी तरफ आप चाहो तो पहले जिस नंबर को मर्ज़ी चाहो मल्टीप्लाई ले लो, लेकिन ज़्यादा देखो मुझे क्यों लग रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले करना चाहिए, बिकॉज़ देखो इसके बटे में 5 है और इन दोनों के साथ 5-5 लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये नंबर थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी कि इसका बटा कैंसल आउट हो जाएगा। तो देखो पहले ये -5 माइनस आयोटा 3/5 से ज़रब होता है, तो क्या होगा, देखो ये ऐसे हो रहा है, यानी ये काम हो रहा है -5 मल्टीप्लाई विद माइनस आयोटा 3/5, 5 से कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस होने से 3 आयोटा सिंपल आ गया। जब अब 5 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या होगा, +5 माइनस आयोटा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये आ जाएगा माइनस। देखो अब हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 5 आयोटा मल्टीप्लाई विद माइनस आयोटा 3/5। अब देखो 5 से कट गया, बट ये जो माइनस है, इस माइनस की वजह से हमारे पास आ जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर। तो ये चीज़ आपके पास आ गई, ठीक है जी। ये काम करके यहाँ पे दिखाने वाला नहीं है आपके क्वेश्चन में, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, दिस इज़ आवर रफ अमल। तो लिहाजा आपके पास यहाँ पे आप इस साइड पे तो आप कर सकते हो, देखो क्या कर सकते हो, आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई दो रियल नंबर हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से, x प्लस वाई हमने इकट्ठा कर लिया और इन दोनों में से आप प्लस आयोटा कॉमन लोगे, ठीक है, प्लस आयोटा कॉमन लेना, माइनस आयोटा कॉमन नहीं लेना। प्लस आयोटा जब आपने इन दोनों में से कॉमन लिया तो आपके पास अंदर क्या रह गया, देखो ये -x रह गया और ये प्लस वाई रह गया। और इस साइड की बात करूं तो इनको और भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो अब मैं मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने लगा हूँ। 2 × 3 6 आयोटा, 2 × -3 -6 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 हमने पुट कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद -3 आयोटा, जब 3 आयोटा से ज़रब होगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, -3 आयोटा, जब 3 आयोटा से ज़रब हुआ तो हमारे पास आ गया 9, -9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे फिर से, ठीक है जी। उसके बाद देखो -3 आयोटा, जब -3 आयोटा स्क्वायर से ज़रब होगा तो हमारे पास आ जाएगा -9 आयोटा क्यूब। तो +9 आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब में से बच्चों आयोटा एक आयोटा हम रख लेते हैं और दूसरा बचा फिर आयोटा स्क्वायर। जैसे आप जानते हैं हम आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 + 1, और यही काम हम करते आ रहे थे इक्वेशन एक्सरसाइज 1.1 में। तो लिहाजा आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे और आयोटा देखें मैंने साथ में इसके लगा के रखा हुआ, तो ये मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो ये काम हो जाएगा हमारा x + y प्लस आयोटा इंटू -x + y इज़ इक्वल टू, अब देखिएगा ज़रा गौर कीजिएगा, जो रियल नंबर है उनको पहले सॉल्व कर लें। देखें ये बन जाएगा +6, ये बन जाएगा +9, 9 और 6 दोनों को जमा करें तो कितना बनता है, 15 बनता है, 15 बनता है, तो 15 आ गया रियल नंबर। अब आयोटा को देखें तो देखें ये आ रहा है -9 आयोटा और ये है +6 आयोटा, -9 आयोटा और +6 आयोटा कितना बनेगा, -3 आयोटा। तो ये आपके पास आ गया आयोटा वाला नंबर। तो अब आप इनको कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स को, तो आपके पास देखो रियल नंबर की इक्वेशन क्या आ रही है, x + y इज़ इक्वल टू 15, और दूसरी तरफ आपके पास आ रहा है -x + y इज़ इक्वल टू -3, ठीक है जी। ये दो आपके पास बच्चों इक्वेशन आ गया, आप इनको सिंप्लीफाई करना है, आपको जैसा तरीका आसान लगता है वैसे इसको सॉल्व करें। मैं तो इसको जब भी कंपेयर करता हूँ ना ऐसे क्वेश्चंस को, तो मैं हमारे लेवल पे आके तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आपके लेवल पे ही समझाऊँगा। आप क्या कीजिए, देखें अगर मैं इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है हमारी, इसमें ये वाली इक्वेशन प्लस कर देता हूँ तो इसमें से x कैंसल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू किसी ना किसी तरीके से बन जाएगी। तो यही काम मैं यहाँ पे करूँगा। देखो मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में प्लस कर देता हूँ, x + y इज़ इक्वल टू 15 में प्लस कर देता हूँ -x + y इज़ इक्वल टू -3 वाली इक्वेशन। आप इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे लें और लिखें यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो फिर आप बयान भी कर देंगे कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए x से कैंसल आउट हो गया क्योंकि x में से -x हो रहा है और ये 2y बन गया, और दूसरी तरफ 15 - 3 12 बन गया। तो y की वैल्यू देखें, नेक्स्ट स्टेप मैं नीचे डाउन जाऊँगा तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं बच्चों यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 6।
y की वैल्यू आपको पता चल गई है 6, तो ये जो 6 वैल्यू आई है इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। आपने लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या इन इक्वेशन 2, किसी एक में पुट करोगे आपको दूसरे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, आपने लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। तो फिर आप पुट कर दोगे y की जगह उसकी वैल्यू जो कि 6 है, यहाँ पे देखो ये 6 पुट हो गया इज़ इक्वल टू 15 आ गया, तो x इधर ही रह गया, 15 में से जाके 6 माइनस होगा क्योंकि इधर प्लस हो रहा था। तो नेक्स्ट आपके पास x की भी वैल्यू आ गई जो कि यहाँ पे देखें 9 आ रही है। तो ये आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, x की 9 है, y की 6 है। देन योर क्वेश्चन इज सॉल्व। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो बच्चों ये रहा इसका थर्ड पार्ट जो थोड़ा क्रिटिकल नज़र आता है, लेकिन इतना ये मुश्किल है नहीं जितना आप समझते हो। देखो क्या करना है, सबसे पहली बात लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो उसका एलसीएम ही यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है, हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम देखो इसका क्या आ सकता है, एलसीएम सिंपल सी बात है यार, जो बटे में दोनों टर्म्स हैं वो नीचे एज इट एज आ जाएंगी, 2 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, ये हमारे पास एलसीएम आ गया इसका, ठीक है जी। अब देखो एलसीएम के साथ फिर ऊपर कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होगा, इसके बटे में अगर 2 प्लस आयोटा मौजूद है तो 3 माइनस आयोटा ऊपर वाली टर्म से ज़रब हो जाएगा, इतना तो यार आप सभी जानते होंगे। तो x इंटू 3 माइनस आयोटा आ गया, ठीक है जी। उसके बाद सेंटर में प्लस है, फिर y की बारी आती है, y इंटू क्या आएगा हमारे पास, देखो इसके बटे में 3 माइनस आयोटा मौजूद है तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 प्लस आयोटा ऊपर वाली टर्म से ज़रब हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस साइड पे आ गया। अब आपके पास राइट हैंड साइड तो भी एज इट एज है। अब देखें होगा क्या, इनकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 3x माइनस आयोटा x, यहाँ पे प्लस 2y प्लस आयोटा y, और बटे वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा के फिर उधर डिलीवर कर लेंगे हम। तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया, ठीक है जी। 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा तो माइनस 2 आयोटा हो गया, प्लस आयोटा 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 3 आयोटा आ गया। उसके बाद प्लस आयोटा माइनस आयोटा से ज़रब हुआ तो हमारे पास आएगा माइनस आयोटा स्केयर। और देखो बच्चों आप सभी जानते हो आयोटा स्केयर -1 के बराबर है, तो माइनस इंटू -1 यानी कि +1 मिलने वाला है। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो बच्चों हमारे पास बटे में क्या बन रहा है, 7 प्लस आयोटा, देखो ये 6 + 1 7 हो गया, और 3 आयोटा में से एक 2 आयोटा माइनस किया तो आयोटा रह गया, यानी कि 7 प्लस आयोटा आ रहा है। वो 7 प्लस आयोटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सारी बात है सिंपल। और ऊपर आप रियल नंबर इकट्ठे कर लो, देखो रियल नंबर कौन सा बन रहा है, 3x + 2y, ये दोनों रियल नंबर है जो आयोटा के बगैर है, तो इनको हमने कर लिया इकट्ठा। और आयोटा वालियों में से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर के कंसेप्ट आ जाएगा। देखो ये यहाँ पे -x मिल रहा है और यहाँ पे +y मिल रहा है, और नीचे वाली जैसा कि मैंने बताया 7 प्लस आयोटा बन रहा है जो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 + 5 आयोटा से, 7 प्लस आयोटा ऐसे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके उसी तरह से जैसे इनको इकट्ठा किया ऐसे ही रख लेंगे, और फिर बाद में इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे y और x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। आयोटा इंटू -x + y इज़ इक्वल टू, देखो 4 7s are 28, 4 आयोटा आ जाएगा, फिर 5 आयोटा 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 35 आयोटा आ गया, 5 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आया हमारे पास 5 आयोटा स्केयर, और आयोटा स्केयर -1 के बराबर था, तो 5 इंटू आयोटा स्केयर मीन्स के 5 इंटू -1, तो ये -5 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास क्या आ गया, 3x + 2y प्लस आयोटा इंटू -x + y इज़ इक्वल टू, देखो बच्चों 28 में से 5 माइनस करेंगे 23 रह जाएगा, और 4 और 35 ये 39 आयोटा दे देंगे। तो आपके सामने दो इक्वेशन बनती हुई नज़र आ रही हैं, आयोटा वाली आयोटा से कंपेयर और सिंपल से कंपेयर। 3x + 2y इज़ इक्वल टू 23, दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आयोटा वाले कंपेयर होंगे, -x + y इज़ इक्वल टू 39, दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों हम फिर से वही कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे किसी एक को यानी कि इसके कटिंग ऑफ फॉर्म में लेके जाना होगा, या आप इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करके कर सकते हो, जैसे आपको बेटर लगे वैसे कर सकते हो। तो एक तरीका ये भी है, चलो आपको मैं ना इस क्वेश्चन में दूसरा तरीका बता देता हूँ, वो तो मैंने आपको बताया था सिंपल वो कटिंग का तरीका, ठीक है, एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग जैसे आपको बेटर लगे। कुछ बच्चों को वो मुश्किल भी लगता होता है, तो मैं दूसरा तरीका बताने लगा हूँ। हम इक्वेशन 2 से छेड़छाड़ करते हैं, जैसे कि
मैं इसमें क्या करता हूँ, y की एक इक्वेशन बना लेता हूँ। y इज़ इक्वल टू क्या होगा, -x उधर जाके +x हो जाएगा, तो 39 + x ये मेरे पास y की एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। अब आप ये लिख सकते हो पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। यानी कि हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, जिसका मतलब है y की जगह हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये आपने लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y लिख लो, या पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 ऐसे लिख लो, ठीक है। तो 3x + 2 y की जगह क्या पुट हो जाएगा, ये टर्म पुट हो जाएगी यहाँ पे इक्वेशन 1 में, 39 + x इज़ इक्वल टू 23। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी x की। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे, या बच्चों रहने दो, नेक्स्ट पेज पे गए तो आपको समझ नहीं आएगी। देखो 3x प्लस इसमें 2x होने वाला है, इससे मल्टीप्लाई होने की वजह से 3x में 2x जमा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5x बन जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 5x आ गया, 2 × 39, तो ये कितना बनता है जी, आप ये चेक करना होगा, 30 और 9 यानी 78 बन जाएगा, जितना मुझे पता लग रहा है अपनी कैलकुलेशन से। हाँ जी 78, तो +78 आ गया इज़ इक्वल टू है 23। इसको सॉल्व करें तो देखो बच्चों 5x इज़ इक्वल टू -78 हो जाएगा, उधर जाके -78 + 23। फिर नेक्स्ट स्टेप में x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -78 + 23 करके देखते हैं कितना बनता है जी, -55 बनता है बच्चों। -55 के बटे में चला गया यहाँ से 5, और हमारे पास x की वैल्यू आ गई -11, ठीक है जी, ये x की वैल्यू आ गई। अब आपने लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जब x की वैल्यू पुट करोगे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देखो आपने ये फिक्रा लिखने के बाद के पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 आपने वैल्यू पुट कर देनी है इसमें, 39 + x है, यानी उसकी जगह वैल्यू पुट हो जाएगी -11। तो 39 में से -11 करेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, वो आपके पास x की वैल्यू आ गई, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है।